सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, कॉलिक्यूम, इनमें क्या डिफरेंस है? मेरा नाम डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर लैलपुर बिजनेस स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो सेमिनार क्या होता है? सेमिनार में का फोकस जो है वो नॉलेज शेयरिंग के ऊपर होता है। इसका फॉर्मेट ये होता है कि एक लेक्चर डिलीवर किया जाता है और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। इंटरेक्शन जो है वो लो लेवल का होता है। अब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। समझ लें कि ये वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका रिप्लाई किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन फ्यू आवर्स से लेकर एक दिन की भी हो सकती है, 2 घंटे, 4 घंटे या एक पूरा दिन नॉर्मली होती है। इसके ऑडियंस नॉर्मली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स होते हैं। मिसाल इसकी यूं कही जा सकती है कि गेस्ट लेक्चर्स ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी विद क्वेश्चन आंसर सेशन, ये एक मिसाल हम दे सकते हैं। इसी तरह से सिंपोजियम में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं और इसका जो मल्टीपल शॉर्ट टॉक्स होती हैं, ये ज़्यादा लोग होते हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो टॉक्स कर रहे हैं। इनका इंटरेक्शन लेवल मीडियम होता है। नॉर्मली ये हाफ डे या फुल डे की एक्टिविटी होती है और एकेडेमिया और रिसर्चर इसमें शामिल होते हैं। इसकी एग्जांपल हम यूँ समझ सकते हैं कि पैनल डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन एशिया हम कह सकते हैं। इसी तरह से वर्कशॉप है। जो वर्कशॉप है इसका बेसिक फोकस जो है वो स्किल डेवलपमेंट के होता है। यानी आप कोई स्किल है जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं और हैंड ऑन एक्टिविटीज करके हाई इंटरेक्शन लेवल्स होता है। यानी ऑडियंस जो है और पार्टिसिपेंट जो है और रिसोर्स पर्सन का, ऑडियंस का आपस का और रिसोर्स पर्सन के साथ इंटरेक्शन लेवल हाई होता है। नॉर्मली वर्कशॉप जो है हाफ फुल डे की होती है, हाफ डे की भी होती है, फुल डे की भी होती है, और या हम इसको बाद दफ़ा 2 डेज भी कर सकते हैं। इसमें जो लर्नर्स हैं वो होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, स्कॉलर्स भी हो सकते हैं। नॉर्मली ये स्किल को इन्हेंस करने का एक तरीका है और स्किल इन्हेंस करने के लिए हम जो है एक्टिविटी करते हैं और नॉर्मली 1-2 दिन 3 दिन तक भी ये हो जाती है। और मैं इसकी एग्जांपल यूं कह सकता हूं कि एक्सेल मॉडलिंग सेशन फॉर बजटिंग प्लानिंग के लिए हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं सपोज। इसी तरह से कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस का फोकस रिसर्च और नेटवर्किंग पे होता है। यानी जब कॉन्फ्रेंस होगी तो हम 2 चीज़ों को पर फोकस कर रहे होंगे। एक ये कि हमारी रिसर्च जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं और क्या गैप और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है, और दूसरा हमारी नेटवर्किंग हो जाए। इसमें मिक्स्ड होता है इसका फॉर्मेट। टॉक्स भी होती हैं, पोस्टर्स भी होते हैं और समटाइम्स ओरल प्रेजेंटेशंस भी होती है। इसका इंटरेक्शन लेवल मीडियम और हाई होता है, कहीं मीडियम होता है, कहीं हाई होता है। नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन 1 दिन या 1 वीक भी हो सकती है। इसके ऑडियंस एकेडेमिया से होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंटिंग ए पेपर ऑन एआई एप्लीकेशन इन फाइनेंस, तो फाइनेंस में एआई की क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर कोई पेपर अगर प्रेजेंट कर रहा है तो हम कह सकते हैं इसको कि इस तरह से इसकी वर्कशॉप की एक एग्जांपल है। इस तरह से फिर कॉलिक्यूम क्या होता है? कॉलिक्यूम इनफॉर्मल डिस्कशन है, ये फॉर्मल डिस्कशन नहीं है। इसमें एक लेक्चर होता है और फिर उसके बाद डिस्कशन होती है। यानी एक कोई जो रिसोर्स पर्सन है वो लेक्चर देगा और उसके बाद फिर जो है वो डिस्कशन होगी। इसका इंटरेक्शन लेवल जो है वो मीडियम होगा। नॉर्मली ये 1 से 2 आवर्स की होती हैं और ऑडियंस इसमें फैकल्टी और रिसर्चर होते हैं। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि सारे बिजनेस स्कूल के जो फैकल्टी है और वहाँ के जो एमएस या पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो आए और उन्होंने किसी टॉपिक के ऊपर 2 घंटे
बात की, एक इनफॉर्मल डिस्कशन की, और इसको हम कॉलिक्यूम का नाम दे सकते हैं। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल है कि डिस्कशन ऑन रीसेंट रिसर्च ट्रेंड इन कारपोरेट गवर्नेंस। कारपोरेट गवर्नेंस में रीसेंट ट्रेंड क्या है। तो इस तरह से हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अब बाज़ दफ़ा ये सेमिनार होता है और वहाँ हम लिख देते हैं कि ये वर्कशॉप है, सिंपोजियम है तो सिंपोजियम लिखें, वर्कशॉप है वर्कशॉप लिखें, सेमिनार है तो सेमिनार कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।